हेलो, वेलकम बैक टू एनोनिमस डेटा साइंटिस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे हमारी कैगल का थर्ड प्रॉब्लम विच इज़ लोन अप्रूवल प्रिडिक्शन। एंड टू एंड इसको हम सॉल्व करेंगे। कंपटीशन सेक्शन में जाके आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो एंड हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। इससे पहले हमने दो और कैगल एंड टू एंड प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। दिस इज़ आवर थर्ड वन और हम इस सीरीज में रेगुलरली कैगल पे जो कॉम्पिटिशन हैं ये करते रहेंगे। अब जैसे ओवरव्यू में आप देख सकते हो हमें क्या दिया हुआ है। सबमिशन फाइल का फॉर्मेट दिया हुआ है कि किस हिसाब से हमें सबमिट करनी है फाइल। टाइम लाइन दी हुई है, कंपटीशन की स्टार्ट डेट क्या है, डेडलाइन क्या है, प्राइजेस का कुछ डिस्क्रिप्शन है। और डेटा वाले सेक्शन में हमें डेटा को डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पे हमें टेस्ट सैंपल, ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्ट डेटा सेट भी गिवन है। तो जैसे कि हम हमारे जो ट्रेन डेटा सेट है उसके अंदर जो कॉलम्स है आईडी, पर्सन, एज, पर्सन, इनकम, पर्सन का जो है होम का स्टेटस क्या है, लोन का इंटेंट, लोन का अमाउंट, लोन का रेट, इंटरेस्ट रेट। तो इसके अकॉर्डिंग सब वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, बस लास्ट में हमें आउटपुट में देना है कि वेदर अ पर्सन इज अलाउड फॉर द अप्रूवल ऑफ अ लोन और नॉट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने कोडिंग से। सबसे पहले आप अपने जो ट्रेनिंग डेटा सेट है और जो टेस्ट डेटा सेट है वो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्टिंग बाय सम बेसिक लाइब्रेरीज। import pandas as pd, then import numpy as np। अब कुछ ईडीए के लिए कुछ लाइब्रेरीज डाल लेते हैं। import cbone as sns, import matplotlib dot pyplot as plt। अब इसको रन करके देखते हैं। इंपोर्ट हो गई हमारी लाइब्रेरीज। उसके बाद हमारे जो डेटा सेट है उसको लोड करते हैं। डेटा इज इक्वल्स टू pd डॉट रीड csv। यहाँ पे अपनी फाइल का नाम आप डाल देंगे, ट्रेन। अब मेरे केस में जो ये फाइल का नाम है वो है train2। तो आप अपने फाइल के नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका नेम डाल देंगे, train2.csv। अब इसको रन कर देते हैं। हमारा डेटा सेट लोड हो चुका है। नाउ वी विल प्रिंट द डेटा हेड। दिस इज आवर फर्स्ट 5 rows ऑफ द डेटा, आईडी, परसेंटेज, पर्सन, इनकम, ये सब कॉलम्स। अब हम एक काम करते हैं। सबसे पहले हमको ना अपने डेटा को जानना कि हमारे डेटा के अंदर हाउ इज़ आर डेटा, उसके अंदर क्या क्या हमें फीचर इंजीनियरिंग और क्या क्या पहले उसको ठीक करना पड़ेगा टू वर्क फर्दर ऑन इट। सबसे पहले हम डेटा इन्फो देखते हैं। आईडी ये सब हैं। यहाँ पे हमें डेटा टाइप्स गिवन है। पर्सन की एज, हमारे जो टोटल रोज हैं वो भी गिवन है 58645। तो उनके डेटा टाइप्स कॉलम के गिवन है। और नल काउंट नॉन नल है, मतलब हमारे टेबल में शायद नल वैल्यूज नहीं है। तो डेटा डॉट डिस्क्राइब हम करेंगे। अब जैसे यहाँ पे हमें पता लग जाएगा, यहाँ पे बेसिक हमें स्टैट्स आ जाएंगे हमारे डेटा के कि काउंट क्या है, उसका मीन क्या है कॉलम का, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। अब हमारा पहले सबसे काम होता है कि हमारे डेटा में कोई नन वैल्यू वैसे तो नहीं हो, ऊपर हमें दिख गया, बट स्टिल अगर हमें चेक करनी हो तो हम क्या करेंगे। दिस इज हमारा फर्स्ट टास्क। सबसे पहले हम डेटा में देखेंगे कि वैल्यूज मिसिंग तो नहीं है। तो डेटा इज नल सम। तो वो क्या करेगा, जितनी भी वैल्यूज होंगी उनका सम करके देखेगा।
तो हमारे को वैल्यूज दिख रही हैं जैसे कि 0, किसी भी कॉलम में कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। जैसे कि हमारे जो भी अगर वैल्यूज मिसिंग होती किसी कॉलम में 2 या 4, तो हम वो करते और उसको रिप्लेस करते। सपोज हमारे पास पर्सन एज है तो हम एक मीन एज से या फिर मिनिमम या फिर मैक्सिमम, मतलब अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके डेटा सेट में रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप जो मिसिंग वैल्यूज है उसको फिल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डॉट इजनल से चेक किया, डॉट फिल एन ए से, डॉट फिल एन ए फंक्शन से हम यहाँ पे वैल्यूज को फिल कर सकते हैं। जैसे कि लोन का जो इंटरेस्ट रेट है हम उसमें मीन ले लें या फिर एवरेज आउट ले लें अकॉर्डिंग टू दिस। तो अब हम एक बार थोड़ा सा ईडीए पार्ट करते हैं। पी एल टी डॉट फिगर, फिगर का साइज डिस्क्राइब कर देते हैं पहले, 8,5 एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट। हमको यहाँ पे लोन स्टेटस, ये हमने हमारा कॉलम का नेम ऐड कर दिया। ये हमें बस क्या देखना है, क्योंकि हमारा टारगेट वेरिएबल है कि हमें लोन स्टेटस क्या है, तो हम अपने टारगेट वेरिएबल के ऊपर हम चेक कर रहे हैं। पी एल टी डॉट टाइटल, डेटा हमने डेटा में ले लिया हमारा डेटा सेट। पी एल टी डॉट टाइटल में हम डालेंगे लोन अप्रूवल काउंट, फिर पी एल टी डॉट शो कर देंगे, उससे हमको ग्राफ दिख जाएगा। फिगर साइज इज नॉट डिफाइंड, ओके, यहाँ इक्वल्स टू का साइन आएगा तो हमको दिख गया लोन अप्रूवल काउंट्स। अब जैसे हमारे जो डेटा सेट है उसके अंदर टोटल वैल्यूज हैं 58645 एज यू कैन सी। तो उसमें से अराउंड 50,000 पे जो काउंट है वो ज़ीरो है, एंड अराउंड 8,000 के समथिंग काउंट हमारा लोन स्टेटस का 1 है। तो इससे हमें एक आइडिया हो गया कि डेटा कितना ज़्यादा डिफरेंस है डेटा के अंदर हमारे टारगेट वेरिएबल के अंदर। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से अपने किसी भी वेरिएबल को या फिर अपने किसी भी कॉलम को विजुअलाइज कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं विजुअली कि हमारा डेटा कैसा है, so that you will get to understand your data set more better. अब हम चेक करते हैं प्लॉट फिगर में कोरिलेशन, हीट मैप बनाते हैं, एस एन एस डॉट हीट मैप। कोरिलेशन नोटेशन हम इसमें ट्रू डाल देंगे। एफ एम टी टू एफ, और जो हमारा सी मैप होगा ये बस पैरामीटर्स हैं हमारे हीट मैप के। ये सब ऐसा मत सोचना कि सबको याद होते हैं, ये तो आप सिंपल गूगल करके भी देख सकते हो। तो अब हमारे हीट मैप का टाइटल कोरिलेशन हीट मैप, तो हमने इसको रन किया। अरे एरर, जो हमको दिखा रहा है रेंट कॉलम जो है वो स्ट्रिंग है। तो हीट मैप में सिर्फ जो न्यूमेरिकल कॉलम्स होंगे उससे ही हीट मैप बनेगा, जो कि दिखाएगा कि हाउ मच सिमिलैरिटीज बिटवीन टू न्यूमेरिकल कॉलम्स। तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे एक अपनी कंडीशन,
ऊपर डालते हैं कि न्यूमेरिक डेटा इक्वल्स टू सेलेक्ट डेटा टाइप्स इंक्लूड। हम सिर्फ यहाँ क्या करेंगे, जो हमारा फ्लोट या फिर जो भी इंटीजर वाला डेटा टाइप होगा उसको रखेंगे। तो न्यूमेरिक डेटा डेटा का सेलेक्ट किया, फ्लोट इंटीजर, कोरिलेशन में हमने सिर्फ न्यूमेरिक डेटा लिया इंस्टेड ऑफ आर फुल डेटा सेट। ये हमारा हीट मैप आ चुका है। अब जैसे कि वी कैन सी रिलेशन बिटवीन एनी टू कॉलम्स, तो जैसे यहाँ पे 0.87 है, तो ये है पर्सन क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ और बिटवीन पर्सन एज। तो ये दोनों कॉलम्स आपस में काफ़ी ज़्यादा कोरिलेटेड है। सिमिलरली मैप के अदर साइड भी सेम दिखाएगा। बाकी कॉलम 0.65 पे है, जैसे कि लोन परसेंट इनकम और लोन का अमाउंट। तो आप यहाँ से बस आइडिया लगा सकते हैं हाउ मच योर कॉलम्स आर कोरिलेटेड। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा डेटा इक्वल्स टू पी डी डॉट गेट डमीज। यहाँ पे हम कर रहे हैं वन नोट एनकोडिंग, डेटा ड्रॉप फर्स्ट इक्वल्स टू ट्रू। वन नोट एनकोडिंग बेसिकली मीन्स कि हम हमारे जो भी डेटा के अंदर कॉलम्स हैं उनको कन्वर्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, सो दैट आवर एमएल मॉडल विल वर्क एफिशिएंटली। सो x इक्वल्स टू डेटा लिया हमने, ड्रॉप लोन स्टेटस। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे जो x वेरिएबल है उसके अंदर हम हमारा जो भी वेरिएबल्स है, जो भी कॉलम्स होंगे जिनको हमें लेना है फीचर्स को, वो हम x वेरिएबल के अंदर डाल देंगे और y के अंदर हम डालेंगे हमारा टारगेट वेरिएबल। तो x के अंदर टारगेट वेरिएबल रिमूव करने के लिए हमने यूज़ किया था डेटा डॉट ड्रॉप लोन स्टेटस पी डी डॉट गेट डमीज। ओके, यहाँ पे अंडरस्कोर आएगा, लोन स्टेटस में भी आएगा एरर। मे बी ये नेम हमारे डेटा सेट के अंदर जो कॉलम है उसके नेम से मैच नहीं हो रहा। ओके, एल और एस भी लोअर केस में है, तो हम लोन स्टेटस और लोन स्टेटस कर देंगे। तो अब हमारा वेरिएबल्स मैच कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे इसको रन करते हैं, ये रन हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम डालेंगे हमारे एमएल मॉडल को फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन import ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब जो हमको आउटपुट में देना है कि लोन स्टेटस अप्रूव हुआ या नहीं, दिस इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, हमें 0 या 1 में आंसर देना है। तो हम पहले sklearn से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट डाल रहे हैं, ऑल्दो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा सेट है और टेस्ट डेटा सेट अलग अलग है, बट स्टिल आपको हर बार ऐसा नहीं मिलेगा। तो जस्ट टू शो हम अपने ट्रेनिंग डेटा सेट को यहाँ पे एक बार स्प्लिट करके देखते हैं। एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में डाल के हम इसको स्प्लिट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 80-20 की रेशियो। तो टेस्ट का साइज होगा 0.2
रैंडम स्टेट डिफाइन कर देंगे 42। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारा जो क्लासिफिकेशन मॉडल है उसको इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम sklearn डॉट ensemble। मैं यहाँ पे बेसिक वाला एक मॉडल यूज कर रहा हूँ, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, जो एक बेसिक और सबसे बेस्ट लगता है मुझे। आप अपने अकॉर्डिंग अपने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को ट्राई आउट कर सकते हो, उनकी एक्यूरेसी जो भी आ रही है उसके अकॉर्डिंग उसको चेकआउट कर सकते हो। बट मैं अभी यहाँ पे शो करने के लिए रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रॉम्स sklearn डॉट मेट्रिक्स, हमें उसको लास्ट में आउटपुट के लिए भी पैरामीटर्स चाहिए ना, इन एक्यूरेसी स्कोर, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब हम चलाएंगे मॉडल इक्वल्स टू रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, इसके कुछ पैरामीटर्स को डिफाइन कर देंगे जो कि होंगे एन एस्टिमेटर्स 100, रैंडम स्टेट अगेन हम 42 डाल देंगे, वो आपकी चॉइस है, आप कोई भी रैंडम स्टेट डाल सकते हो। मॉडल डॉट फिट, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन पे मॉडल को फिट करेंगे। ये हमारा मॉडल अब फिट होने वाला है हो चुका। अब हम डालेंगे वाई टेस्ट, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, हमारा जो वाई टेस्ट हमने बनाया था उस पे हम एक्स टेस्ट को प्रिडिक्ट करके देखेंगे। ये हो गया रन। अब हम चलाएंगे प्रिंट स्टेटमेंट से, देखते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो उसके लिए हम डालेंगे एक्यूरेसी, एक्यूरेसी स्कोर, वाई टेस्ट, वाई प्रेड, और बाकी पैरामीटर्स को भी प्रिंट कराएंगे जैसे कि क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। तो प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, अच्छा यहाँ पे ये हम लगाना भूल गए, और फिर हम डालेंगे कॉलन भी, और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को भी प्रिंट कर देंगे। वाई टेस्ट, वाई प्रेडिक्शन, प्रिंट हम करेंगे हमारा लास्ट कंफ्यूजन मैट्रिक्स को भी देखते हैं। हाउ इज आवर कंफ्यूजन मैट्रिक्स फॉर दिस confusion matrix slash n for the new line, confusion matrix y test y predict. Okay, y pred is not defined। अच्छा, हमने प्रिडिक्शन में हमने कौन सा वेरिएबल लिया, लेट मी चेक। हमने y टेस्ट लिया, ओके।
इसको वाई प्रिडिक्शन कर देते हैं। तो अब हमारे वाई टेस्ट के ऊपर प्रिडिक्शन लग चुकी है और ये हमारा रिजल्ट है। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट कंफ्यूजन मैट्रिक्स यू कैन सी 10,000 और 1200 समथिंग आया। सो दैट इज़ नॉट बैड, बट इसको अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है क्योंकि हमारी जो एक्यूरेसी है वो 1 आ रही है। बट आप अपने मॉडल को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हो इस पे फर्दर काम करके। अभी मैं इन डिटेल इन डेप्थ इसके अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बट आप इसको कर सकते हो इम्प्रूव। अब जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट साइज स्प्लिट कर दिया था हमारे जो ट्रेनिंग डेटा सेट था उसको। बट आप ऐसा मत करना, आप ट्रेनिंग डेटा सेट कंप्लीट रखना और टेस्ट डेटा सेट आपको गिवन है ऑलरेडी कंपटीशन के अंदर वो CSV फाइल, क्योंकि हमें सबमिट करना है तो उसके अकॉर्डिंग ही करना होगा। तो अपना टेस्ट डेटा भी मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ क्योंकि हमें फाइल सबमिट तो उसके अकॉर्डिंग, रिजल्ट तो उसके अकॉर्डिंग ही सबमिट करने हैं। तो टेस्ट डेटा इंपोर्ट करवा लिया, pd डॉट गेट डमीज टेस्ट डेटा ड्रॉप फर्स्ट ट्रू, क्योंकि अगर वो वन आउट एनकोडिंग हुआ है उसमें तो टेस्ट डेटा में भी होना चाहिए वरना मिसमैच हो जाएगा। तो वाई प्रिडिक्शन मॉडल को हम चलाएंगे। पहले हमने वाई टेस्ट के ऊपर चलाया था, यहाँ पे कहाँ गया दिस, सॉरी एक्स टेस्ट के ऊपर चलाया था। अब हम इसको चलाएंगे हमारे टेस्ट डेटा के ऊपर, मॉडल को प्रिडिक्ट करेंगे, कमांड को रन करा एंड दिस इज डन। नाउ हम उसको सबमिशन को pd डॉट डेटा फ्रेम, क्योंकि हमें गिवन है एक सबमिशन का फॉर्मेट कि हमें ऐसे सैंपल, ये हमें गिवन है ऐसे सबमिट करना है आईडी और लोन स्टेटस। तो हम एक वैसा डेटा फ्रेम बना लेंगे हमको जो प्रिडिक्शन मिली है उसमें से। pd डॉट डेटा फ्रेम में एक आईडी कॉलम चाहिए, तो हम टेस्ट डेटा से आईडी कॉलम उठा लेंगे और हमें जो सेकंड कॉलम चाहिए वो है लोन स्टेटस, तो हम लोन स्टेटस कॉलम भी उठा लेंगे हमारे टेस्ट डेटा में से। सॉरी, वो तो हमने प्रिडिक्ट ही किया है ना, वो तो हमारा टारगेट वेरिएबल है। तो वाई प्रिड डाल दिया, फिर हमने सबमिशन को CSV फाइल पे राइट करवाया, सबमिशन टू CSV, इसका नाम डाल दिया सबमिशन डॉट CSV और इसका इंडेक्स हम फॉल्स कर देंगे क्योंकि हमें उसकी नीड नहीं है। एरर, आईडी में एरर, ओके, वो मैच नहीं हो रहा था हमारे डेटा के साथ। तो सबमिशन हमारी फाइल बन चुकी है। अगर आपको देखनी है कि कैसी दिख रही है सैंपल जो हमें गिवन था कंपटीशन में कैगल के, वैसे ही दिख रही है नहीं, तो हम उसके लिए सबमिशन डॉट हेड डालते हैं। तो आईडी आ गया, ये लॉन्च स्टेटस आ गया, तो यही दो कॉलम हमें चाहिए थे। तो इस फाइल को आप डाउनलोड कर लेना अपने लोकल सिस्टम पे और वहाँ से कैगल की वेबसाइट पे कंपटीशन में आप उसको अपलोड कर देना। तो यहाँ सबमिट प्रिडिक्शन करोगे, फाइल अपलोड, ब्राउज फाइल्स, तो ये आपकी फाइल सबमिट हो गई। तो अगर आपको वीडियो, अरे एरर इन सबमिशन, ओके ओके आईडी कॉल, ओके, एक कॉलम का जो नेम है वो मिसमैच हो रहा है अगेन। ये आप ज़रूर ध्यान रखना अपर केस में गिवन है या लोअर केस में गिवन है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ दोबारा।
हमको ये लोअर केस में डालना है सब कुछ, तो आपको उसी फॉर्मेट के अंदर सबमिशन करना है, वरना सबमिशन वैलिड नहीं माना जाएगा। तो हम इसको आई को स्मॉल लेटर केस में कर लेते हैं, एल को भी कर लेते हैं, एक अंडरस्कोर भी यहाँ पे गिवन था, और एस भी स्मॉल। अब इसको रन करते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं, ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू द डिमांड। फाइल डाउनलोड की, सबमिट किया हमने, हमारी फाइल को सबमिट किया। ये हमारा सबमिशन कंप्लीट। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और रेगुलर